जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू द न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश पुलिस के फिजिकल की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लड़के लड़कियां हैं जिन्हें मध्य प्रदेश पुलिस का जो बल होता है, जिसमें डीएएफ और एसएफ होता है, इसके बारे में पूर्ण तरीके से जानकारी नहीं है। तो आज की वीडियो में हम डीएएफ यानी कि डिस्ट्रिक्ट आर्म फोर्स, जिसे जिला पुलिस बल कहा जाता है, और एसएफ यानी स्पेशल आर्म फोर्स, सशस्त्र पुलिस बल कहा जाता है। आज की वीडियो में हम डीएफ और एसएफ के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। दोस्तों, एसएफ का मतलब ये होता है, जैसे कि हमारे देश में आर्मी होती है जो देश की बाहरी सुरक्षा करती है, उसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश राज्य में भी एक आर्मी होती है जिसे एसएफ कहा जाता है। ये सेम आर्मी की तरह कार्य करती है और इसी में जो पद होते हैं, प्लाटून कमांडर, कमांडर, इसी प्रकार के पद एसएफ में रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। डीएफ और एसएफ की सैलरी दोनों की सेम होती है, एक समान। डीएफ का मतलब ये होता है कि डीएफ का जो बल होता है, जैसे कि थाने में ड्यूटी करना, लाइन में रहना और या फिर ट्रैफिक में होना, ये जो बल आपको दिखता है वो डीएफ का बल लगा हुआ होता है। और एसएफ का बल का काम ये होता है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है वहाँ पे एसएफ का बल जाता है। एसएफ का मुख्य कार्य ये भी है, जैसे कि चुनाव के समय पे एसएफ की ज़्यादा ड्यूटी लगाई जाती है और डीएफ की भी लगती है, पर वो थाने में बल बटा हुआ होता है, इस वजह से ये डीएफ का बल कम रहता है और एसएफ का बल की ड्यूटी ज़्यादा लगाई जाती है चुनाव में। जैसे बाहरी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, अपने भारत देश के किसी बाहरी राज्यों में, अरुणाचल, मणिपुर, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, तो यहाँ पर एसएफ का बल को पहुँचाया जाता है। वो बाहरी राज्य में भी ड्यूटी करते हैं, चुनाव ड्यूटी करते हैं। और जैसे मेला ड्यूटी हुई, कहीं पे धरना हुआ, तो यहाँ पर भी एसएफ का बल को भेजाया जाता है। दोस्तों, ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग दोनों की एक समान होती है। डीएफ और एसएफ दोनों को सेम राइफल का अभ्यास कराया जाता है, 303। फिर उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हो आप, 303 राइफल के बाद एसएलआर, सेल्फ लोडिंग राइफल, फिर उसके बाद एक और इंसास, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। ये सभी राइफलों का ज्ञान डीएफ और एसएफ को दिया जाता है। चलाना, उनका खोलना, उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। एसएफ क्या है, ऑल इंडिया में उनको कहीं भी भेज दिया जाता है। वीवीआईपी जो ड्यूटियाँ रहती है, वहाँ पे भी एसएफ का बल अधिक लगाया जाता है। और थानों में तो अपने डीएफ का बल होता ही है। एसएफ का बल जो है, जो बटालियन में रहते हैं, बटालियन में नफरी में बांट दिया जाता है इन्हें, 23 बटालियन, 25 बटालियन, और सुबह पीटी परेड उनकी हमेशा चलती रहती है। दोनों की ड्यूटियाँ साथ भी लगती है, अलग अलग भी लगती है। डीएफ वालों की जो ड्यूटी होती है वो फिक्स ड्यूटी होती है। उनने कहा थाने में आप ड्यूटी कर रहे हो तो इस समय से इस समय तक आपको आना है और यहीं पर आना है, एक फिक्स जगह होती है, एक फिक्स पॉइंट होता है। लेकिन एसएफ के साथ ऐसा नहीं है। एसएफ को कहीं भी कभी भी भेज दिया जाता है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हुई, धरना हुआ, कहीं भी मेला प्रदर्शन हुआ या चुनाव ड्यूटी हुई, कहीं भी एसएफ को एक राज्य से दूसरे राज्य में, हालांकि वहाँ पर उनका भत्ता ज़्यादा मिलता है। जैसे ट्रेनिंग के दौरान हमने भी देखा है कि हमारे साथ वाले बहुत सारे लड़के हैं जो एक बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ वो पढ़ाई भी करते हैं। अगर आपको पढ़ाई करना है, आगे कोई बड़ा एग्जाम क्लियर करना है, तो आप एसएफ में आपके लिए बेस्ट रहेगी। और डीएफ में क्या है कि इसमें समय कम मिलता है, एसएफ में आपको पूरा समय मिलता है। डीएफ में आपको 12 महीने ड्यूटी रहती है, आपको डेली प्रतिदिन ड्यूटी आना पड़ता है, लेकिन एसएफ के साथ ऐसा नहीं है। एसएफ के साथ अगर ड्यूटी आई तो ठीक है, हालांकि वो फिर वो अपने घर रहते हैं, अपने बटालियन में रहते हैं। दोस्तों, डीएफ और एसएफ में एक मुख्य अंतर तो नहीं कहेंगे उसे, हालांकि आप इससे समझ सकते हो कि यहाँ पे जो बैज आता है, ये मध्य प्रदेश पुलिस, ये डीएफ का बल होता है, और एसएफ का बैज में लिखा होता है मध्य प्रदेश सशस्त्र बल। साथियों, यही कुछ खास बातें थी डीएफ और एसएफ के बारे में। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, हालांकि दोनों ही मध्य प्रदेश पुलिस के अंग हैं। और ऐसे बहुत सारे विभाग है मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर। आप यही मत समझ लें कि सिर्फ थानों में ड्यूटी होती है। मध्य प्रदेश पुलिस में करीबन 15 से ज़्यादा डिपार्टमेंट में उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती है। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, ज्वाइनिंग होगे, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप और कोई जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। आज की वीडियो में यही कुछ छोटी सी जानकारी लेकर मैं आया था। अगर आपको कोई सवाल है, कुछ आपको पूछना है, आपको कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।